गुड मॉर्निंग एवरीवन टू अ फ्रेश मॉर्निंग एट मसूरी। सुबह सुबह यहाँ इस वेदर के साथ पहाड़ों का फील और लुका छुपी करती है सूरज की किरणें, एक अलग ही फील है यार। और हाँ, फील से याद आया कि अगर इस मौसम में चाय हो जाए ना, तब तो हमारी सुबह बेहद प्यारी बन जानी है। आज हम लोग निकलेंगे, बंटी भाई, मैं और राहुल भाई, कैंपटी फॉल की तरफ। कैंपटी फॉल विजिट करेंगे और फिर इसके बाद क्या होगा कि राहुल भाई और बंटी भाई निकल जाएंगे हरिद्वार की तरफ। इन्हें जाना है लखनऊ वापस। तो बंटी भाई, क्या सीन है फिर आज, मतलब कैंपटी फॉल में नहाने का? अभी का कुछ पता नहीं। बंटी भाई ड्राइव आएगा अपना। तो आपस में हंसी मजाक करते हुए हमारी चाय भी ख़त्म हो गई। सो लेट्स बिगिन दिस ब्यूटीफुल डे। बैग्स आर पैक्ड। और हम अपने जो बैग्स हैं वो होटल में रख के जाएंगे। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? आर यू एक्साइटेड राहुल भाई? चलें फिर? ओके भैया, सी यू। और एक चीज़ और है, मसूरी का जो रात का जो वेदर है और यहाँ की जो सीनरी है वो बहुत ज़्यादा औसम है। और ये वो स्पॉट है जहाँ पे कल हम लोग रुके थे रात को, जहाँ की सीनरी को आपने एंजॉय किया था मेरे साथ। सब कुछ बहुत अमेजिंग सा है यार। तो कुछ इस तरह दिखाई देता है सुबह का सीन यहाँ से। बाकी अभी गांधी चौक एंड देन कैंपटी फॉल। तो इस मॉल रोड पे चलते चलते हम लोग पहुंच गए गांधी चौक। और आज हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अगर सिटी में चलना है तो हम लोग पैदल ही चलेंगे और देखते हैं ये कमिटमेंट हम लोग कहाँ तक पूरी कर पाते हैं। और गांधी चौक पहुँचते ही हम लोगों को टैक्सी मिल गई। यहाँ पे हम लोगों को वेट करना नहीं पड़ा बिल्कुल भी। जब मैं माउंटेन्स पे ट्रैवल करता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। वो दोस्तों के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाना, पहाड़ों पे झरने के नीचे नहाना। Then we reached at the food track of Kempty Fall, and yeah, you can also use ropeway. Right now, the road is too slippery. जो मेरे शूज़ की जो ग्रिप है वो तो ख़त्म हो चुकी है, तो मुझे थोड़ा सा आराम से इजीली चलना पड़ रहा है। हाँ, बिना मैं रोपवे के कहीं डायरेक्टली कैंपटी फॉल ना पहुँच जाऊँ फिर इस तरीके से। काफ़ी अच्छी है यार। अब जब आप कैंपटी फॉल से उतरोगे तो साइड बाय साइड आपको एक मार्केट लगी हुई दिखाई देगी, काफ़ी सारी शॉप्स हैं। आप यहाँ पर रुक करके शॉपिंग भी कर सकते हो। और ऊपर से भी वाटरफॉल काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। भाई जल्दी चलो, भागो। क्या भागना है? सुना था सब्र का फल मीठा होता है, और आज ये भी पता चल गया कि यार भागने का फल भी मीठा होता है। Finally we are in Kempty Fall. OMG, एंड नेचर हैज़ इट्स ओन म्यूज़िक। तो मेरा मन तो कर रहा था कि यहाँ बैठ के बस इस वाटरफॉल के निहारता रहूँ और साइड में इस छोटे फॉल को देख के तो यार वो सॉन्ग याद आ गया, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अप्रॉक्सीमेट आधे घंटे हम लोगों ने वाटरफॉल के पास की चिल वाइब्स को फील किया और उसके बाद हम लोग निकल चले रोड की तरफ। और अभी रोड पे पहुंच के हम लोग करेंगे टैक्सी का वेट। सब लोग आ जा रहे हैं, हर तरह की गाड़ियाँ निकल रही हैं यार, पर टैक्सी वो आने का नाम नहीं ले रही है बॉस। आधा घंटा और, दो भी हो सकते हैं। एंड आई डोंट नो कि कितना टाइम अभी और लग जाएगा हमें। तो हम तीनों हो रहे थे बैठे बैठे बोर, तो हमने गपशप करी और आपस में प्रिडिक्शन करने लगे कि कितना टाइम और लगेगा। एंड आधे घंटे बाद हमें टैक्सी मिल ही गई और हमारे बंटी भाई और राहुल भाई की सांस में सांस आई कि हरिद्वार के लिए हम लोग आज लेट नहीं होंगे। देन गांधी चौक, देन होटल। बैग्स उठा लिए हैं, पर हमारे बंटी भाई ये बाहर आके चेक करें कि मेरे बैग में पूरा का पूरा सामान अभी भी है या नहीं। फिर मसूरी से हमने देहरादून की बस भागते हुए पकड़ी यार।
और अगर हम 5 सेकंड भी लेट होते ना तो ये बस छूट जाती। एंड ISBT पहुँचते पहुँचते सारी बस खाली हो गई। मसूरी से जैसे ही देहरादून पहुँचे, देहरादून से फिर डायरेक्टली हरिद्वार के लिए बस मिल गई। इस बार आगे बैठे हैं, पीछे बैठ बैठ के हालत ख़राब हो गई लोग। आई लव टू ट्रैवल, तो थकान तो बिल्कुल भी नहीं हुई है अभी तक। तो अंकल बना दो इस बस को हेलीकॉप्टर और हमें जल्दी से पहुंचा दो हरिद्वार। बस से उतर गए हैं और अभी गूगल मैप का सहारा है बस। वैसे कहाँ का ढूंढ रहे हैं फिलहाल? हर की पैड़ी, हर की पैड़ी बॉडी, पैड़ी हर की बॉडी। फिलहाल हम लोग कर रहे हैं बंटी भाई का वेट और लो नाम लिया और बंटी भाई हाजिर। चले आगे, चलो। तो हरिद्वार की जो वाइब है वो बहुत डिफरेंट है और उसके बाद हर की पैड़ी में पहला कदम रखते यहाँ की वाइब सडन और भी ज़्यादा चेंज हो गई। यहाँ पे चल रही है अभी कुंभ की तैयारी और ये शाम जो कि बहुत खूबसूरत है और ये शाम की आरती। और पहली बार मैं हरिद्वार की इस आरती में शामिल हुआ हूँ और हाँ इस टाइम पे मेरी जो फ्रीक्वेंसीज है ना वो अलग ही लेवल पे है यार, अलग ही लेवल पे। और यहाँ की आरती ख़त्म होती ही हमारे राहुल भाई उतर गए गंगा रिवर में। और हमारे राहुल भाई का कहना है कि अगर हरिद्वार पहुँच के आप गंगा रिवर में नहीं गए ना तो आपने क्या ही किया हरिद्वार में। तो इसी जोश में हमारे बंटी भाई ने राहुल भाई का दिया साथ। और हाँ अगर अब मैं रिवर में नहीं जाऊँगा ना तो वो जो 3 इडियट वाली स्टोरी है ना वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। और ये टाइम है जनवरी लास्ट का, पर गंगा रिवर में पाँव रखते ही ना यहाँ की जो सारी ठंड थी ना वो अचानक से गायब हो गई और टाइम का यार पता ही नहीं चला और बज गए 7। और यहाँ की जो शाम है ना उसने तो मानो आज 4 चांद ही लगा दिए हो। तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं हर की पौड़ी से और अभी खाने जा रहे हैं नोक वाले समोसे। नोक वाले है ना फेमस? हाँ भाई, यहाँ के फेमस हैं हर की पैड़ी के नोक वाले समोसे। तो यहाँ जो शाम की आरती है उसका टाइम था 6 बजे। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए आने में, मतलब पहुँच तो टाइम पे गए थे बट हमें आगे कोई स्पेस मिला नहीं वहाँ पे। फिलहाल शाम के 6 बजे यहाँ पे आरती होती है और सुबह भी 6 बजे होती है। सुबह भी मॉर्निंग में भी 6 बजे होती है। और आरती ज़्यादा देर की थी नहीं, अप्रॉक्सीमेट 5 मिनट्स की थी। पहले थोड़ा देर तक होती थी बट जैसे कि बंटी भाई ने बताया ये काफ़ी बार आ चुके हैं हरिद्वार। और मैं तो एक बार आया था दिन में और फिर निकल गया था। तो शाम की आरती और सुबह की आरती का तो मुझे इतना कुछ आइडिया था नहीं। तो बंटी भाई ने बताया कि पहले होती थी कम से कम आधा घंटा। गोलगप्पे देख के गोलगप्पे खाने की याद आ गई भाई। फिलहाल गोलगप्पे तो नहीं, नोक वाले समोसे खाएंगे। Cheers bro, cheers। बहुत ही अच्छे थे यार समोसे, बहुत मज़ा आया खा करके। पहली बार खाए नोक वाले और ये राहुल भाई की चॉइस थी यहाँ पे आना। हम दूसरी बार खाए। हाँ राहुल भाई की चॉइस थी यहाँ पे आना। काफ़ी भीड़ है यार, खड़े होने की भी जगह नहीं है यार, इतने अच्छे समोसे हैं। चलो फिर निकला जाए आगे की तरफ। फिलहाल बढ़ेंगे भाई लोग रेलवे स्टेशन एंड मेरा पता नहीं। और यह है हर की पैड़ी की तरफ वाली मार्केट। तो यहाँ पे आप लोग शॉपिंग कर सकते हो, यहाँ पे मज़े कर सकते हो। और हाँ मज़े से याद आया, आज एक कमिटमेंट करी थी कि यहाँ पैदल चलना है, वो तो मैं भूल ही गया था। सो टाइम टू स्पीड अप बॉयज़। So right now I am in हरिद्वार बस स्टेशन एंड आई एम गोइंग टू ऋषिकेश। फिलहाल बोला था कि मेरा कोई प्लान नहीं है जाने का, कहीं का भी डिसाइड नहीं है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। फिलहाल ऋषिकेश चलते हैं और ऋषिकेश की ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं 2 से 3 दिन तक, फिर देखेंगे फिर कहाँ जाना है मुझे। टाइम हो चुका है 8:30
और अभी हम निकले ऋषिकेश। फिलहाल मैं पहुँचा हूँ ऋषिकेश, आधे घंटे में पहुँच गया हरिद्वार टू ऋषिकेश। भाई ने बहुत तेज़ बस चलाई यार, बीच में फाड़ भी दी थी, पर मज़ा बहुत आया, कुछ भी कहो। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश मेन मार्केट। आज स्टे करूँगा ऋषिकेश, कल भी स्टे करूँगा और शायद परसों भी ऋषिकेश स्टे करूँ। सो वेलकम टू ऋषिकेश गाइस। सो इट्स 10 o'clock और मैं पहुंच चुका हूँ ऋषिकेश। राहुल भाई और बंटी भाई निकल चुके हैं लखनऊ की तरफ हरिद्वार से। बाकी कल से मैं करूँगा ऋषिकेश का एक्सप्लोर और आप करोगे मेरे साथ एक्सप्लोर। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, शब ख़ैर, सी यू इन द नेक्स्ट।